अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है साहिल शेख, diamondstudy.org। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं क्या पेज मेकर होता क्या है। क्योंकि संडे के दिन यानी आज के दिन मैंने कुछ पेज मेकर का लेक्चर लिया है। तो पेज मेकर के लेक्चर में होता क्या है दोस्तों, बेसिक मैं बता दूं। पेज मेकर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे टेक्स्ट का यूज़ किया जाता है और इमेजेस का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, न्यूज़पेपर मान लीजिए कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया समझने के लिए कि न्यूज़पेपर जो है वो किस चीज़ से बनाया जाता है, उसे कैसे बनाया जाता है, उसे किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो न्यूज़पेपर जो है वो पेज मेकर से यूज़ किया जाता है, सिंपल है। और एक अभी देख लीजिए कि पेज मेकर तो मैं ऑल ओवर इंडिया में नहीं देख रहा हूँ, और काफ़ी सारे लोगों से सुन रहा हूँ कि पेज मेकर बंद हो गया और काफ़ी सारे लोग इन डिज़ाइन पे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, दो चीज़ हो गई, जैसे कि अगर पेज मेकर है तो उसे यूज़ कैसे करना। अगर पेज मेकर पहले था तो क्या यूज़ होता था, ये जानने के लिए मैं आज पेज मेकर इंस्टॉल करूँगा और आपको सारी चीज़ बताऊँगा। एक पेज मेकर क्या था और क्या काम था पेज मेकर का, अभी हमें काम वो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, उसके सारे रीज़न मैं बताऊंगा। उसके ऊपर इन डिज़ाइन अपडेट आ गया है, लोग इन डिज़ाइन काफ़ी ले रहे हैं, तो मैं सोचा इन डिज़ाइन तो मैं लूँगा बाद में, पहले मैं पेज मेकर का बता दूँ। तो सिंपल है दोस्तों, पेज मेकर डाउनलोड कर लीजिए। अब देखो, मैं इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाता हूँ। इसकी साइज़ देखो दोस्तों, 136 MB मेगाबाइट, ज़्यादा MB का नहीं है, 136 MB का है। तो दोस्तों, आपको सिंपली क्या करना है, इस पर डबल क्लिक कर लेना है। अगर ये चीज़ आपके पास नहीं है, अगर आपको ये चीज़ डाउनलोड करना है तो कैसे डाउनलोड किया जाए, कहाँ से डाउनलोड किया जाए, ऐसा मुझे कमेंट कीजिए, मैं इंशाल्लाह बता दूंगा कैसे डाउनलोड करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखो सेटअप का ऑप्शन दिखा है, ये सेटअप पे क्लिक कर लीजिए। यही नहीं, सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसे सेटअप पे क्लिक करने से वो इंस्टॉल होते हैं। तो दोस्तों, ये देख लीजिए, पेज मेकर अडोब पेज मेकर 7.0 है। तो सिंपली इस पे जो है ना नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट करने के बाद जो है ये पूछ रहा है कि कौन सी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं US इंग्लिश, और कौन सी लैंग्वेज जो है चूज़ करना चाहते हैं, लाइसेंस जो है रीड करने के लिए या पढ़ने के लिए, या जिस चीज़ में मुझे ये पेज मेकर चाहिए उसके लिए मैं यूज़ करूँगा। कस्टम, ये एक बेसिक है। इसमें देखो बता रहा है क्या एडवांस यूज़र के लिए रिकमेंडेड फॉर एडवांस यूज़र के लिए कस्टम पे किया जाता है। तो मैं नेक्स्ट कर लूँगा। नेक्स्ट करने के बाद अडोब पेज मेकर 7.0, बाकी किसी को ओके नहीं करूँगा, सिंपली नेक्स्ट कर लूँगा। नेक्स्ट करने के बाद अब ये पूछ रहा है क्या आप रजिस्टर करो इसे बिजनेस के लिए या इंडिविजुअल। दोस्तों, मैं इंडिविजुअल यूज़ करता हूँ, तो इंडिविजुअल इसके लिए रजिस्ट्रेशन करूँगा। यहाँ पे मेरा नाम पूछ रहा है, तो सिंपली मेरा नाम साहिल, अब सर नेम पूछ रहा है दोस्तों, SHAIKH, शेख। तो दोस्तों, अभी देख लीजिए, यहाँ पे आना है, ये जो सेटअप फाइल है उसमें एक सीरियल नंबर लिखा होगा, ये सीरियल नंबर दोस्तों है ये। यहाँ पे आना है, इस सीरियल नंबर को लिखना है 103911212998758673887545। इतनी चीज़ लिखने के बाद नेक्स्ट कर देना है और इसे यस कर देना है। इसे क्लोज कर लेना है, इसे मैक्सिमाइज कर लेना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट करना है। अब नेक्स्ट करने के बाद उस चीज़ का वेट करना है, ये चीज़ स्पीड में इंस्टॉल हो जाएगी। इसे इंस्टॉल करने के लिए आपका टाइम जो है 5 से 7 मिनट जाएगा। इसे इंस्टॉल होने के बाद ओके कर लीजिए। ओके करने के बाद फिनिश कर दीजिए और ओके कर दीजिए। जैसे आप इसी चीज़ को फाइल को क्लोज कर लीजिए, इसको भी क्लोज कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा वेट करना है दोस्तों। वेट करने के बाद उस चीज़ पेज मेकर को आप ओपन करें। यहाँ पे आना है, लिखना है पेज, अडोब पेज मेकर, इस पर क्लिक कर लीजिए। लाइसेंस टू साहिल शेख, जो मैंने नाम डाला था, जो मैंने रजिस्ट्रेशन के साथ जो नंबर डाला है वही आया है। तो ये देखो, आई वांट टू रजिस्टर ऑनलाइन,
आई हैव एन इंटरनेट कनेक्शन। दोस्तों मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, इसलिए मैं इसका जवाब कैंसिल में दूंगा, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन से वो रजिस्ट्रेशन करने बोल रहा है। अब ये टेम्पलेट क्या चीज़ है, टेम्पलेट दिया गया है फॉर एग्जांपल कार्ड्स, सर्टिफिकेट्स, मेनूज़। अभी इस पर मेरे को डबल क्लिक करने के बाद जब मैं ओके करता हूँ तो एक ऑप्शन आता है टेम्पलेट नॉट फाउंड। लोकेट करने के बाद ये पूछता है कि ओपन करो, इस फाइल को ओपन करो या आपके पास ये चीज़ अवेलेबल है। दोस्तों ये सिंपल मैं बता दूं, अगर आप इसे फुल रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो ये एक एग्जांपल जो है इंटरनेट से रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद इसे डबल क्लिक कीजिए और इसे ओपन करना है, आप ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं ये इंटरनेट से मैंने ये वो नहीं किया है इंस्टॉल, ये एक नॉर्मली बेसिक मैंने सीरियल की डाला है इसमें दोस्तों, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के लिए एक नॉर्मल तरीका यूज़ अपना लेंगे। तो फाइल में आना है, न्यू में आना है। न्यू में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट सेटअप की बात कर रहा है। अब ये डॉक्यूमेंट सेटअप होता क्या है, जो भी चीज़ हम ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद सब चीज़ की कंट्रोल एंड शॉर्टकट की है, जैसे कि वर्डपैड, नोटपैड और कोरोडो एंड इलिस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप, सारी चीज़ों के लिए सिंपल कंट्रोल एन यूज़ किया जाता है। पेज मेकर ये साइज़ पूछ रहा है कि आपको किस साइज़ में बनाना है, A5 में बनाना है, A4 में बनाना है। तो दोस्तों यहाँ से मैं कोई भी एक साइज़ जो है सेलेक्ट कर लूँगा, अगर नहीं करना है तो मैं सिंपल कस्टम पे रख दूँगा। अब ये क्या पूछता है, ये पूछ रहा है आपसे डायमेंशंस कितना होना चाहिए। नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट 8.5 इंच और 11 इंच की हमारी जो है बुक वगैरह पे टेक्स्ट आना चाहिए, उसी तरीके से मैं रखूँगा। अब ये नीचे ऑप्शन है ओरिएंटेशंस, टॉल, वाइड। अब मैं ये ओरिएंटेशन में आपको बताऊँगा होता क्या है। फॉर मान लीजिए अगर मैं इस पर वाइड कर लूँ तो इस तरह की जो है साइज़ चेंज हो गई, अगर मैं टॉल कर दूँ इस तरह की साइज़ चेंज हो गई। वाइड पे क्लिक करके मैं ओपन करता हूँ तो ये लैंडस्केप में आ गया, और मुझे इसे चेंज करना है तो मैं एंड नहीं करूँगा और ना इसे क्लोज करूँगा, सिंपल तरीके से जाऊँगा डॉक्यूमेंट सेटअप में, डॉक्यूमेंट सेटअप में जाकर टॉल कर दूँगा 8.5 और 11 इंच वाइड में, ऑटोमेटिकली जो है साइज़ चेंज हो जाएगी। तो मैं टॉल में आऊँगा, ओके कर लूँगा। अब मुझे करना क्या है, इस पेज का डॉक्यूमेंट सेटअप में आना है। अब ये डबल साइड क्या है, इस पर मैंने क्लिक किया, ओके कर लिया। डबल साइड क्या है इसके अंदर, अभी मैं गया डॉक्यूमेंट सेटअप में, डबल साइड पे क्लिक किया, यहाँ पे है नंबर ऑफ पेजेस। अब जैसे मैं मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ और ओके कर दिया। अब दोस्तों देखो ये नंबर ऑफ पेजेस 1 एंड 2, 1 2 1 2 इस तरह के चीज़ ओपन हो गई। तो उसे क्लिक करने से हम जो पेज की डबल साइड पेज ओपन कर सकते हैं। फेसिंग पेज क्या होता है, फेसिंग पेज दोस्तों ये फ्रंट पेज होता है, बुक वगैरह इस चीज़ वगैरह का फ्रंट पेज वो होता है। फेसिंग पेज अगर मैं हटा दूँ तो ये इस तरह का हो जाएगा, जैसा कि वैसे ही रहेगा। पर दोस्तों जो फेसिंग पेज होता है वो नॉर्मली सब में ओपन ही होना चाहिए, वो ओपन ही रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आने से मैं इसकी साइज़ दे सकता हूँ। स्टार्ट पेज अगर मैं यहाँ पे 2 ले लूँ और ओके कर दूँ तो दोस्तों देखिए नॉर्मली पेज जो है वो जॉइंट हो गया है, ठीक है, जॉइंट हो गया है। इधर देखिए दोस्तों पेज जॉइंट हो गया है। फाइल में आना है, डॉक्यूमेंट सेटअप में आना है, यहाँ पे अगर मैं 4 कर दूँ, इंटर ओके कर दूँ तो दोस्तों ये 4-5 पेज जो है इस तरीके का बन के आया है। देखो दोस्तों ये स्क्रॉल जब मैं यहाँ पे लाता हूँ तो दोस्तों वो जो पेज था मेरा यही पेज मुझे बता रहा है। अब देखो दोस्तों जब मैं इस पे आया LR तो ये ले लिया, और जब मैंने लिखा है यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेटअप में, ये देखो दोस्तों क्या लिखा मैंने 4, तो ये जो है 4 एंड 5 उसके और उसके आगे वाला पेज उसने एक लिया। अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ नंबर 3, ओके कर लेता हूँ तो 3 और 4 उस तरह का पेज उसने ले लिया है। एक ऐड पेज खुद से करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस 2 लिया। यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। तो देखो दोस्तों ये एक पेज है, और जब फिर LR पे आऊँगा तो ये 2 पेज है, तो ये एक पेज हो गया। तो उसी तरह से अगर मुझे 2 पेज चाहिए डॉक्यूमेंट सेटअप में जाऊँगा और यहाँ पे भी मैं पेज 2 ले लूँगा,
और सॉरी यहाँ पे भी आऊँगा मैं, पेज 2 ले लूँगा और ओके ओके कर दूँगा। तो देखो दोस्तों LR लेफ़्ट एंड राइट, तो लेफ़्ट राइट का देखो दोस्तों ये भी इस तरह का है। अब मैं इस पे आने के बाद राइट क्लिक करूँगा डॉक्यूमेंट मास्टर। इस पर राइट क्लिक करने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, इसका फ़ायदा क्या है आगे चल के हम देखेंगे। अभी कुछ मत कीजिए, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे आप काम कीजिए इसमें। आप सिंपल मान लीजिए मैं इस चीज़ को पहले तो क्लोज़ कर लूँगा, तो क्लोज़ कर लेते। सेव करने का ऑप्शन आया, यस करना है, सेव करना है सेव कर दीजिए, सेव नहीं करना है नहीं कीजिए। अब मैं कंट्रोल एन भी से ओपन कर सकता हूँ या डायरेक्टली ओपन कर सकता हूँ। अब ये समझ में आ गया रहेगा, डबल साइड और ये चीज़। अब ये क्या पूछ रहा है, री स्टार्ट पेज नंबरिंग। इस पर ओके करने के बाद जो है पेज का देखो, इसे मैं बड़ा कर लेता हूँ, ये पेज है मेरा। अब मैं मान लीजिए इसमें मुझे पेज डॉक्यूमेंट पेज में एक पेज जो है और चाहिए, 2 ले लिया, ओके कर लिया। तो ये नंबर और पेज जब मैं रीस्टार्ट मीन्स जैसे ही मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ उसे रीस्टार्ट करने के लिए पेजेस का काम आएगा। तो नॉर्मली जो है इसे क्लोज कर लीजिए। इसका सही तरीका जानेंगे जब हम इस पर काम करेंगे, इसका सही तरीका हम जब देखेंगे। तो दोस्तों अब मैं बता दूं यहाँ पे नंबर ऑफ़ पेजेस कितने चाहिए, तो ये चीज़ मैं आपको अभी जस्ट बता चुका हूँ कितने चाहिए। अब ये मार्जिन कह रहा है कि मार्जिन कितनी होना चाहिए, इनसाइड, टॉप, आउटसाइड, बॉटम। तो बॉटम तो दोस्तों मैं बता दूं कि जैसे मैंने कोरोडोफ में बताया था आपको कैलेंडर बनाना, मैक्रोस रन में जाके किस तरह से कैलेंडर बनाया जाता है। तो नीचे की जो ये है कितना रहना चाहिए, फ़ोन मान लीजिए कि मुझे जो बॉटम है वो 1 इंच में चाहिए, स्पेस देना है, IN डालना है, इंटर करना है। तो दोस्तों देखो ये 1 इंच में हो गई है। अब मुझे फाइल में आना है, डॉक्यूमेंट सेटअप में आना है। तो देखो दोस्तों ये 1 इंच में नीचे वाली हो गई है। अब मुझे क्या करना है, इसे 5 कर देना है, स्पेस देना IN इंच। तो देखो ये चीज़ जो है छोटी हो गई है। तो इसी तरह से सब का काम वही है। तो टॉप वाली अगर छोटी करना है तो मैं छोटा कर सकता हूँ टॉप वाले को। देखो दोस्तों 1 छोटा होगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो था हम बाय डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे सिंपली। अगर इसमें हम कंट्रोल Z करते तो कंट्रोल Z का इसमें कोई काम नहीं है। इसे मैं क्लोज़ कर लूँगा, नो करूँगा और सिंपल जब मैं कंट्रोल N लूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट इनसाइड 1, टॉप 0.75, आउटसाइड 0.75 और बॉटम 0.75, टॉप इनसाइड और इस तरह की जो भी चीज़ दिए कर सकते हैं। अगर आपको इसको भी 0.75 रखना है आप रख सकते। सब नॉर्मली पेजेस के साथ वो चीज़ में वो बन के आ जाएगी। अब इसमें आना है फाइल में, इस तरह का मैंने उसमें डॉक्यूमेंट सेटअप में जाके मैंने देख लिया वो इतनी सारी चीज़। अब ये क्या होता है, आउटपुट रेजुलेशन। दोस्तों ये रेजुलेशन है, ये रेजुलेशन बार का ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मली 300 है, हम 300 रखेंगे। जब हम आगे बढ़ेंगे इसके साथ तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपने कोरोडो और फोटोशॉप में इसका काम फोटोशॉप में आपने इसका काम किया रहेगा तो आपको अच्छी तरह से पता है। ओके कर लीजिए, ठीक है। अब हम पेज सेटअप का करना इतना पता चल गया। अब इसमें पेज मुझे ऐड करना है, जो भी फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ पेज ऐड करना हो या पेज लाना हो तो मैं फाइल में जाके डॉक्यूमेंट सेटअप में जाके सारा काम करूँगा। दोस्तों अभी इतने पेजेस कैसे लाया जाए, पेजेस का काम कैसे किया जाए वो हमने अभी देखा। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इस पे काम कैसे किया जाता है। अगर मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।